हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आज हमारे पास देख सकते हो ये एक सिंगर का इंडक्शन आया है और इसमें प्रॉब्लम बड़ी अजीब है आ रही है। मैं अभी आपको प्लग लगा कर दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर अभी मेरा जो है इन्वर्टर चल रहा है और इन्वर्टर से जब हम इसको ऑन करते हैं, देखो गाइस, जब हम इन्वर्टर से ऑन इसको करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो E0 लिख कर आ रहा है और ये बर्तन भी पकड़ रहा है। ये देखो देखो सीरीज में मेरा इंडक्शन लगा हुआ है। अभी मैं आपको ऑन करके एक बार दिखा, देखो है बर्तन भी पकड़ रहा है। लेकिन जब हम इसको जो है लाइट से लगाते हैं, देखो मैं इन्वर्टर का मेन स्विच ऑन कर रहा हूँ। ये देखो अब हमने जो है इसको लाइट से कर दिया है, बिजली से, और अब हम इसको जब ऑन करेंगे तो ये देखो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम दिखा रहा है। इन्वर्टर से बिल्कुल ओके चल रहा है, लेकिन लाइट से लगाते ही इस पे E3 का एरर आ जाता है। तो फटाफट से इसको खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस देख सकते हो हमने इसको ओपन कर लिया है और अभी मैं आपको लाइट से चेक करके दिखा रहा हूँ एक बार। ये देखो मैंने लाइट से ऑन किया इसको और यहाँ पर देखना इसके डिस्प्ले पर, ये देखो E3 एरर आ गया। अब ज़्यादातर E3 एरर काहे का होता है? सेंसर का, लेकिन इसमें ये सेंसर वाली प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको दूसरा सेंसर लगाकर एक बार चेक कराता हूँ। मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ। देखो गाइस, ये मेरे पास नया सेंसर है। अब मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ एक बार। देखो देखो गाइस, E3 आ गया। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये सेंसर का प्रॉब्लम है या आईसी का, माइक्रो कंट्रोलर का प्रॉब्लम है? तो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। अगर हमारा जो है इंडक्शन, अगर ये हमारा इंडक्शन 1-2 मिनट सही चले और उसके बाद E3 एरर आ जाए तो जो है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सेंसर काम नहीं कर रहा है। हो सकता है सेंसर ख़राब हो, बदलोगे तो हो सकता है चल जाए। क्योंकि अगर हमारा सेंसर ख़राब होता है तो तुरंत एरर नहीं आएगा। तुरंत एरर जब आएगा जब यहाँ हमारी सप्लाई जो है वो नहीं आ रही होगी। तो गाइज इसका नंबर देख सकते हो TXFV16। तो गाइज इस आईसी में हमारी 2 सप्लाइयाँ जाती हैं, जो कि एक होती है हमारी हाई वोल्टेज की सेंस करने के लिए और दूसरी होती है लो वोल्टेज को सेंस करने के लिए। एक बार आप पूरी प्लेट को जो है पीसीबी को देख सकते हो। इस टाइप की पीसीबी में अगर ये आईसी लगी हुई है तो इसमें कहाँ से फॉल्ट होगा ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज मैं पहले आपको जो है इसके वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। माइक्रो कंट्रोलर के हमें कहाँ पर कितने वोल्टेज मिलना चाहिए। ये हमारी, ये देखिए मैं ग्राउंड यहाँ से ले रहा हूँ। ये मीटर का ग्राउंड मैंने इसमें लगा दिया और मीटर को हम लगाते हैं अपना 20 वोल्ट पे, चालू करते हैं। उसके बाद हम इसको जो है इंडक्शन को ऑन करते हैं। देखो गाइस इस टाइम E3 लिख कर आ रहा है और मैं लाइव आपको चेक करके दिखा रहा हूँ वोल्टेज। देखो गाइस यहाँ पर हमारी पिन नंबर 2 पर, ये देखो पिन नंबर 2 जो हमने लगा रखा है उस पर हमारे आ रहे हैं 1.3 वोल्ट। अब मैं इसको पहले लिख लेता हूँ जिससे कि हम लोगों को याद रहे कि अभी जो है हमारे कितने आ रहे हैं। पिन नंबर 2 पर 1.3 वोल्ट इस टाइम आ रहे हैं। उसके बाद हम जो है 9 नंबर पिन पर इसके चेक करेंगे। ये 9 नंबर पिन है, यहाँ पर देख सकते हो 3.8 वोल्ट हमारे आ रहे हैं। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर पिन पर 3.8 वोल्ट, और यहाँ पर हमारा जो है, मैं मीटर एक बार 1000 पे लगा लेता हूँ डीसी पर और आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक कराता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पर हमारे आ रहे हैं 300 वोल्ट इस टाइम, जबकि हमने इसको इनपुट, अब यहाँ पर हमने आ रहे कितने आ रहे हैं 300। मैंने इसको भी लिख लिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हो हमने इनपुट इसको कितना दिया है एसी का। देखो गाइस मीटर हमने एसी पर लगा लिया है 7.5 पर, और
ये हम जो है ये देख सकते हो, यहाँ पर हमारे 216 वोल्ट जो है एसी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जाकर हमारे 300 वोल्ट हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर तो हमारा कोई फ़िल्टर भी नहीं लगा होता है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से एक बार समझाता हूँ कि कैसा क्या होता है और क्या हो रहा है, ये सब आपको अच्छे से समझ आ पाए, इसलिए मैं आपको इसको साइड में रख देता हूँ पहले, और एक डायग्राम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, हमने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर जो है हमारी मेन जो है एसी वोल्टेज यहाँ से जब आती है तो यहाँ पर एक 4007 लगा होता है डायोड। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो गाइस, देखो गाइस, ये दो जो हमारे डायोड लगे हुए हैं वो ये वाले डायोड हैं जो 4007 जो हमने लगा रखे हैं। ये फ्यूज़ से कनेक्ट होकर 4007 लगे और बाद में यहाँ पर दोनों जो है आपस में ज्वाइंट हो गए। यहाँ पर इसमें देख सकते हो एक 22 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, किसी में लगी होती है और किसी में जो है ये नहीं भी लगी होती है। उसके बाद यहाँ पर एक 4007 डायोड और यूज़ किया जाता है। एक यहाँ पर कंडेंसर लगा होता है हमारा 4.7 450 वोल्ट, और यही पिन जो है हमारी वाइपर 12A के लिए आईसी पर जाती है। तो ये सर्किट जो है हमारा बिल्कुल यहाँ से अलग हो जाता है यहाँ पर से। और उसके बाद हमारा बचता है जो वो इस जो मैं प्लेट जो अभी दिखा रहा हूँ सिंगर की, मैं इसका ही सर्किट बनाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एक हमारी 270K की रेजिस्टेंस लगकर गई। उसके बाद ये हमारी दो जगह डिवाइड हो गई। एक तो हमारा यहाँ पर 102 का पीएफ लगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक हमारी 820K की रेजिस्टेंस लगी। ये 102 का पीएफ जो है वो डायरेक्ट यहाँ से लगकर और इसकी एक पिन बिल्कुल 2 नंबर पिन पर आईसी पर चली गई। अगर यहाँ पर जो सही होता, सही कंडीशन, जब हम इसको 200 वोल्ट देते तो यहाँ पर हमें 0.86 वोल्ट मिलते, लेकिन यहाँ हमारे जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं इस टाइम 1.3 वोल्ट। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ख़राब क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक हमने बता दिया 820K की रेजिस्टेंस लगी। उसके बाद ये फिर दो जगह डिवाइड हुई सप्लाई, यहाँ 10K की रेजिस्टेंस लगकर और ये पिन नंबर 2 पे आ गई। उसके बाद ये जो हमारी गई है रेजिस्टेंस, ये 100K की रेजिस्टेंस लगकर हमारी जो है वो 9 नंबर पिन पर चली गई, जहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है 4.7 50 वोल्ट का। यहाँ पर जब हम इसको इनपुट 200 वोल्ट देते तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज आना चाहिए थे 2.5 के समथिंग, 2.5 के समथिंग हमारे वोल्टेज आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं इस टाइम 3.8। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अभी मैं ये भी क्लियर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर जब हमने इसको 200 वोल्ट दिए तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दो रेक्टिफायर लगे हुए हैं डायोड 4007। यहाँ पर वोल्टेज हमारे जो है कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे जो है जब हमने इसको 200 दिए तो यहाँ पर 180 के समथिंग वोल्ट हमारे जो है वो रहना चाहिए, ना कि अगर यहाँ पर कोई फिल्टर लगा होता, क्योंकि ये हमारे सब फॉरवर्ड में लगे हुए हैं। इधर डायोड जो है इधर करंट देगा लेकिन इधर नहीं वापस कर सकता, ये कंडीशन होती है डायोड की। तो अगर ये हमारा शॉर्ट हो जाता डायोड तो हमारा सीरीज में बल्ब ग्लो होता और हमें शार्टिंग दिखाता, या हमारा ये वाला शॉर्ट हो जाता तो भी हमें शार्टिंग दिखाता। लेकिन अगर ये हमारा शॉर्ट हो गया डायोड तो ये हमें शार्टिंग बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, सीरीज हमारी बिल्कुल नहीं जलेगी, बल्कि हमारा जो यहाँ से कंडेंसर जो बूस्ट कर रहा है उसका फॉरवर्ड होकर ये रिवर्स में, ये करंट रिवर्स में, जैसे ये फ्यूज़ बन गया है एक टाइप का। अगर ये हमारा शॉर्ट हो गया तो ये फ्यूज़ बन जाएगा सीधा जो है हमारा यहाँ पर। जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन चालू होगा तो यहाँ पर हमें जो है वोल्टेज डबल, मतलब 100 वोल्ट जो है बढ़ जाएंगे। अगर हम इसको इनपुट दे रहे हैं 200 तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 300 वोल्ट। वो जब होंगे जब ये हमारा डायोड शॉर्ट होगा। जब ये फॉरवर्ड में हमारा डायोड लगा हुआ है तो इसका करंट इधर रहना चाहिए, ना कि इधर आना चाहिए। लेकिन जब ये हमारा शॉर्ट हो जाता है डायोड तो ये बूस्ट वाले जो इधर जो बूस्ट होते हैं
वोल्टेज वो हमारे रिवर्स में यहाँ बूस्ट करने लगता है। यही कंडीशन इसमें आ रही है, इसीलिए इसमें जो है E3 का एरर हमारा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज हो जाते हैं बूस्ट। ये 100 वोल्ट के जो है DC बूस्ट कर देता है, इस वजह से ये हमारा जो है सारे वोल्टेज यहाँ पर 9 नंबर पिन पर और 2 नंबर पिन पर बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको जो है लाइव चेक करा रहा हूँ। देखो भाई, ये वाला हमारा डायोड जो है ये 4007, वो इसमें जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लगाई, डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पर डायोड लगा दिया। अब मैं इस डायोड को चेक करके आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो गाइस, मीटर को कंटिन्यूटी पर लगाते हैं अपने और ये चेक करते हैं। देखो गाइस, शॉर्ट बता रहा है। अब इसको एक बार जो है रिवर्स में लगाते हैं। ये देखो, दोनों साइड से हमारा डायोड जो है वो शॉर्ट बता रहा है। अब मैं इसकी एक बार पिन काट कर आपको फिर से चेक कराता हूँ कि ये हमारा डायोड शॉर्ट है या नहीं। ये मैंने एक पिन इसकी काट दी। देखो गाइस, ये देखो गड़बड़ है। और इधर से भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो बिल्कुल शॉर्ट है। अब मैं इसको बदल कर और फिर आपको एक बार वोल्टेज चेक कराता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुई या नहीं। तो गाइस देख सकते हो, हमने यहाँ पर जो है ये डायोड जो है चेंज कर दिया है। दूसरा 4007 डायोड हमने लगा दिया है। अब हम एक बार फिर से इसकी शॉर्टिंग आपको चेक कराते हैं। देखो गाइस, जब हमारा डायोड सही होता है तो ये हमें जो है देख सकते हो इधर से हमारी कोई वैल्यू नहीं आ रही, और जब हम इधर से लगाएंगे तो 500 के समथिंग हमारी वैल्यू आना चाहिए। देखो गाइस, ये देख सकते हो, जब हमारा डायोड ओके होता है तो ये वैल्यू इस तरीके की हमारी आना चाहिए, जो कि इस साइड में भी आ रही है। और यहाँ पर हम इस वाले डायोड को चेक करते हैं तो भी हमें इतनी ही वैल्यू मिलेगी। अब मैं आपको इसका प्लग लगाकर एक बार यहाँ पर AC वोल्टेज चेक कराता हूँ कि हम इसको इनपुट कितनी दे रहे हैं। देखो गाइस, हमने इंडक्शन जो है वो अपना लगा लिया है। यहाँ पर देख सकते हो इंडक्शन में लाइट आ चुकी है। अब मैं आपको इसके AC इनपुट चेक करा रहा हूँ एक बार। ये देखो 211-12 के आसपास हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, ये AC वोल्ट। अब यहाँ पर मैं आपको जो है अभी सारे वोल्टेज क्लियर चेक कराऊंगा कि अब हमारे कितने कहाँ पर आना चाहिए। तो मैं इसको ग्राउंड यहाँ से लगा लेता हूँ। इस पिन से मैं इसको ग्राउंड दे रहा हूँ और मैं अपना मीटर जो है AC पर लगा लिया है, DC पर लगा लिया है 1000 पर। अब यहाँ पर अभी हमारे जो वोल्टेज आ रहे थे, देखो यहाँ हमारे 212 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमारे DC के 192 वोल्ट हो गए हैं। और इससे पहले जब हमने चेक किया था तो यहाँ पर हमारे जो आ रहे थे वो 300 वोल्ट आ रहे थे। 300 वोल्ट क्यों आ रहे थे? क्योंकि ये वाला हमारा डायोड शॉर्ट हो गया था। 300 वोल्ट इसलिए आ रहे थे क्योंकि हमारा ये वाला डायोड शॉर्ट हो गया था। ये रिवर्स में करंट वापस भेज रहा था, इसलिए यहाँ पर 192 की जगह 300 वोल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर 192 आ रहे हैं तो यहाँ पर हमारे जो है देख सकते हो 297 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा 100 वोल्ट जो है ये फ़िल्टर जो है बूस्ट कर रहा है। क्योंकि ये हमारा कैपेसिटर जो है वो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारा वापसी में देख सकते हो रिवर्स में कोई वोल्टेज नहीं जा रहा है। यहाँ पर 192 आ रहे हैं और यहाँ पर 297 आ रहे हैं, तो 100 वोल्ट हमारे ये बूस्ट कर रहा है। अब मैं आपको जो है इसके एक बार ऑन करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो गाइस,
E0 आ चुका है। इसका मतलब हमारा इंडक्शन जो है ओके हो चुका है। अब मैं आपको इसके जो है ओके पर वोल्टेज चेक कराता हूँ। यहाँ पर मैंने मीटर को 20 पे लगा लिया है और इसकी पिन नंबर 2 पर हमारे कितने वोल्टेज आना चाहिए, 0.8788 देख सकते हो। ये हमारे 0.88 वोल्ट लगभग आ गए हैं, क्योंकि इनपुट हमारा जो है 212 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो 0.88 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। और 9 नंबर पे हमें जो है इसकी पिन नंबर 9 पर यहाँ पर हमें 2.5 या 6 के आसपास मिलना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर हमारे जो है 2.5 या 6, 2.59 या 2.6 वोल्ट हमारे जो है वो बिल्कुल ओके आ रहे हैं। तो गाइस इसमें फ़ॉल्ट क्या था, फ़ॉल्ट हमारा E3 का आ रहा था, लेकिन ये हमारा इसमें जो था प्रॉब्लम इस डायोड की थी। इस वजह से ये हमारा इन्वर्टर पे जो था वो ओके चल रहा था, लेकिन लाइट पे जब हम इसे को लगाते रहे थे तो ये हमारा E3 यहाँ पर लिखकर आ रहा था। अब मैं आपको एक बार बर्तन रख के दिखा देता हूँ। देखो गाइस, देखो मैं इंडक्शन ऑन कर रहा हूँ, ये देखो ओके जल रहा है। देखो बर्तन भी पकड़ रहा है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो गाइज जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।